हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज की जो कहानी है ये है मैंग की। तो ये कहानी मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सुनाता हूँ, तो डर के आदान प्रदान में तत्पर रहें। दोस्तों, मेरा नाम मैंग है, मैं यूपी के एक गाँव में रहता हूँ। दोस्तों, 12th के बाद मेरा एडमिशन दिल्ली के एक अच्छे कॉलेज में हो गया था, तो मैं वहीं रहकर पढ़ाई करने लगा था। तो ऐसे में गाँव में कम ही आना होता था। जब मेरी छुट्टियाँ होती थी तभी मैं अपने गाँव आता था। दोस्तों, मुझे कभी डर नहीं लगता था कि रात में 12 बजे आ रहा हूँ, 1 बजे आ रहा हूँ, 2 बजे आ रहा हूँ। मैं आधी रात को कभी भी आ जाता था दिल्ली से, और रात में मैं कहीं भी चला जाता था और मुझे कभी भी डर नहीं लगा। तो फिलहाल मैं अपने गांव आ चुका था। वैसे तो हमारे पास बहुत सारी खेती है, हमारे पास ट्रैक्टर और कई गाड़ियां हैं, कभी भी आने जाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और इस बार जब मैं गाँव आया तो मेरे पुराने दोस्त भी मिले, उनके साथ घूमना उठना बैठना हुआ। गाँव में मेरे 2 अच्छे दोस्त हुआ करते थे जो आज भी हैं। उनका नाम है दीपक और ऋषि। जैसे ही दीपक और ऋषि को पता चला कि मैं छुट्टियों में गांव आया तो तुरंत मेरे घर आ गए और उस दिन कई घंटे हमने साथ में बिताए। फिर वो दोनों अपने घर चले गए। दोस्तों, गांव आने के बाद मैं अपने खेत में ट्रैक्टर जरूर चलाता था, और इस बार भी मुझे मौका मिल गया मुझे ट्रैक्टर चलाने का। तो मैंने अपने पापा से कहा कि इस बार जो आलू की बुआई होगी तो खेत में ट्रैक्टर मैं ही चलाऊँगा। मेरे पापा ने कहा ठीक है बेटा, तो इस बार खेत को तुम ही तैयार कर देना। तो संडे का दिन था और मुझे उसी दिन अपना खेत तैयार करना था। तभी दीपक ने मुझे फ़ोन किया। तो उसने फ़ोन पे कहा कि मैंग, तो यार बहुत दिन बाद गांव आया है, चलना पार्टी करते हैं, मज़ा आएगा, और ऋषि भी है साथ में। तो मैंने कहा यार मुझे ट्रैक्टर वगैरह चलाना होगा थोड़ा, आज मेरा भी मन होता है कि मैं गाँव आया हूँ तो ट्रैक्टर वगैरह चलाऊँ खेत में। तो दीपक ने कहा अबे पार्टी शाम को करनी है यार, दिन में थोड़ी ना करनी। तो मैंने दीपक से कहा ठीक है, तीनों साथ में रहेंगे, मज़ा आएगा, और शाम को हम लोग पार्टी करेंगे। इतने में दीपक ने पूछा लेकिन यार ये बता जगह कौन सी रहेगी, कहाँ पे पार्टी होनी है? यार दीपक, ऐसा करते हैं मेरे खेत में ही रखते हैं पार्टी वार्टी, इस समय वहाँ कोई नहीं जाता है, क्योंकि खेत में भी कोई फसल नहीं लगी है तो वहाँ सन्नाटा रहता है। चलना वहीं पे शाम को पार्टी करेंगे। इतने में दीपक ने कहा हाँ यार मैंग, सही बोल रहा है तू, खेत में ही चलते हैं, वहाँ ज़्यादा कोई आता है नहीं, और तुम्हारे खेत भी थोड़ा दूर है। तो मैंने दीपक से कहा तो दीपक भाई शाम को 5 बजे मिलते हैं, और पार्टी शार्टी पूरा इंतज़ाम तैयार रखना। दीपक ने कहा चल ठीक है, सब तैयार रहेगा, लेकिन तुम 5 बजे आ जाना। और उसके बाद फ़ोन कट गया। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि मुझे किसी काम से पापा के साथ जाना पड़ गया, और आते आते करीब 3 बज गए। घर आकर मैं तुरंत सो गया, और जब नींद खुली तो देखा शाम के 6 बज गए, और मेरे फ़ोन में दीपक की 3 मिस कॉल लगी हुई है। तो मैंने ये सोचा कि दीपक को मैं कॉल करूंगा बाद में, लेकिन पहले देखता हूँ पापा क्या कर रहे हैं, क्योंकि पापा ने मुझसे कहा था कि तुमको खेत तैयार करके आना है। तो पता चला कि वो किसी शादी में गए हुए हैं। तब मैंने चैन की सांस ली, आज तो बच गए, और मैंने तुरंत ट्रैक्टर की चाबी उठाई और खेत के लिए मैं निकल गया। और खेत जा ही रहा था तभी देखा दीपक और ऋषि बाइक से आ रहे हैं। तो मैंने ट्रैक्टर रोककर दीपक को इशारा किया कि चलो खेत में ही चलो, फिर मैं बताता हूँ। फिर 20 से 25 मिनट बाद हम तीनों ही खेत पर पहुंच गए, और जैसे ही खेत पहुंचे तुरंत दीपक ने कहा क्या यार मैंग, तुमको मैंने कितनी कॉल की और तुमसे कहा था कि शाम को यहीं पे मिलना। तब मैंने दीपक को पूरी बात बताई। दीपक ने कहा चल ठीक है, कोई बात नहीं, तुम ट्रैक्टर लगा दो और तीनों चलते हैं मार्केट की तरफ। तो हम तीनों निकल गए मार्केट की तरफ। तो वहाँ से हम लोगों ने कई सारी बियर की बोतलें ली और चिकन वगैरह ले लिया। तो सब कुछ लेके फाइनली हम लोग 8 बजे अपने खेत आ चुके थे। तो हमारा ट्रैक्टर खेत में ही खड़ा था। हम लोगों ने बाइक किनारे लगाई और बियर की बोतलें और चिकन हम लोग लेकर ट्रैक्टर की बोनट पर चढ़ गए। हमारा जो खेत था वो काफ़ी लंबा था, एक तरफ जंगल से सटा हुआ था और दूसरी तरफ रोड गई है गांव की तरफ, उसमें सटा हुआ था। और हमने देरी न करते हुए बियर की बोतलें खोली और चिकन खोला, और हम लोग पार्टी करने लगे। और ट्रैक्टर में ही हम लोगों ने गाना बजाया और एंजॉय करने लगे, और एक एक बोतल लेकर हम लोग पीने लगे और खेत में वही डांस करने लगे। हम लोग फुल एंजॉय कर रहे थे। दीपक और ऋषि भी झूम रहे थे। दोस्तों, पार्टी डांस करते करते कब 11 बज गया हमें पता ही नहीं चला। जैसे मुझे ध्यान आया कि मुझे खेत भी तैयार करना है, तो मैंने दीपक से कहा अबे भाई, जो जिस काम से मैं आता हूँ तो मैं भूल ही गया हूँ। ट्रैक्टर खड़ा है खेत में और मुझे खेत को तैयार करना है भाई, और आलू की बुआई भी इसी खेत में कल होनी है। दीपक ने कहा अरे भाई हाँ यार, तुझे तो खेत भी तैयार करना है भाई, तू ट्रैक्टर स्टार्ट कर, हम लोग ट्रैक्टर पर बैठे रहेंगे और तू खेत तैयार कर। तो मैंने कहा चल ठीक है। वो दोनों ट्रैक्टर पर बैठ गए, और मुझे अच्छे से याद है चिकन थोड़ा बच गया था
तो हमने खेत के कॉर्नर पे रख दिया उसे और हम तीनों ट्रैक्टर पर बैठ गए और मैं खेत की जुताई करने लगा और एक राउंड पूरा ही किया था। तभी तो मेरे दोस्त दीपक के फ़ोन पे कॉल आई। उधर से कॉल थी उसकी मम्मी की। उसकी मम्मी ने पूछा कि दीपक तुम कहाँ हो, इतनी रात हो गई है। तो उसने कहा अरे मम्मी बस आ रहा हूँ, मयंक का है ना पुराना दोस्त मेरा, तो उसके साथ थोड़ा बाहर आया था काम से, बस 20 मिनट में आ रहा हूँ। तो मैंने ट्रैक्टर को रोक दिया था। मैंने दीपक से कहा भाई तू निकल जाने तो डांट खाएगा मेरी वजह से। अबे हाँ यार वही मैं भी सोच रहा हूँ, तो तू तो यहाँ अकेला रह जाएगा और टाइम भी हो गया भाई, चल तू ऐसा करना ये सुबह बना लेना। तो मैंने दीपक से कहा नहीं यार पापा सुबह सुबह आ जाएंगे, डांट पड़ेगी। दीपक ने कहा अरे कुछ नहीं होगा यार, अब काफ़ी टाइम हो गया है, देख 11:30 बजने वाले हैं और काफ़ी दूर भी है खेत गांव से, और ये देख पीछे जंगल भी है यार। तो मैंने दीपक से कहा कि अरे कुछ नहीं होगा यार, बस आ रहा हूँ मैं भी आधे घंटे में। तो दीपक और ऋषि मेरे ट्रैक्टर से नीचे उतर गए और अपनी बाइक की तरफ बढ़ने लगे और मैंने जुताई शुरू कर दी थी। मेरा जो ट्रैक्टर था वो खेत के आखिरी छोर पर था और मैं मोड़ रहा था। तो मैंने दीपक और ऋषि को अचानक से रुकते देखा तो मैंने भी ट्रैक्टर वहीं पर रोक दिया। मैंने तेज़ आवाज़ में कहा अबे दीपक क्या हुआ है, अब घर जाना, खड़ा क्यों है ऐसे। तो दीपक और ऋषि मेरे ट्रैक्टर की तरफ बढ़े और मेरे ट्रैक्टर के पास आ गए। दीपक ने कहा अबे मैं कोई खेत में था, कॉर्नर पे देख वो तुझे दिखाई दे रहा है, अभी भी तो था कोई। तो मैंने कहा अबे तुझे ज़्यादा चढ़ गई है, तूने पी ली है इसीलिए तुझे लग रहा होगा, तूने चिकन उकन छोड़ा होगा वहाँ पर इसीलिए कोई जानवर आ गया होगा। तो दीपक ने कहा अरे नहीं भाई कोई था यार। मैंने उससे पूछा यहाँ कौन आएगा खेत में यार, चल मैं तुम दोनों को छोड़ के आता हूँ। और वहाँ सचमुच कोई नहीं था और वो डर के मारे अपनी बाइक भी स्टार्ट नहीं कर पा रहा था। तो मैंने उसकी बाइक स्टार्ट की। मैंने उससे कहा चल निकल जा भाई, बस मैं भी आ रहा हूँ आधे घंटे में। इतनी देर में रात के 12 बज चुके थे। हल्का हल्का ठंड का मौसम था लेकिन हवा भी चल रही थी। उन दोनों को जाने के बाद एक अजीब सा सन्नाटा पसर चुका था और हल्की हल्की हवा चल रही थी, जिससे लग रहा ये हवा मुझसे कुछ कहना चाह रही है। और उल्लू की आवाज़ बार बार आने लगी और खेत के पीछे जंगल था, वहाँ से सियार की आवाज़ आ रही थी। दोस्तों ये सब मेरे लिए आम था क्योंकि मैं दिल्ली से अपने घर हमेशा ऐसे ही आधी रात में आया करता था। दोस्तों मैं फिर से गया अपने ट्रैक्टर के पास और स्टार्ट किया और खेत की जुताई हमने शुरू कर दी। रात के बज चुका था 12:30। बस मुझे 2-3 राउंड और खेत के करने थे। और जैसे ट्रैक्टर मेरा जंगल की तरफ गया और जैसे दोबारा मुड़ा, जैसे लगा कॉर्नर पे जहाँ पे मैंने चिकन छोड़ा था, जहाँ हम लोगों ने पार्टी की थी, वहाँ पर कोई खड़ा है। मैंने ट्रैक्टर रोक दिया और ध्यान से देखने लगा तो मुझे लगा कि सचमुच कोई तो वहाँ पर बैठा है। मैंने ट्रैक्टर बंद किया और ज़ोर से आवाज़ लगाई कौन है वहाँ खेत में। वो बस मुझे एक परछाई की तरफ दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे ट्रैक्टर आगे बढ़ता गया और फिर से हम वहीं पर पहुँचे जहाँ पर हम लोगों ने पार्टी की थी। और जैसे ही मेरा ट्रैक्टर वहीं पर पहुँचा तो वहाँ पर कोई नहीं था। तो मुझे लगा कि यहाँ पर अभी तो कोई था। मैंने खेत के चारों तरफ नज़र दौड़ाई लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। मैंने ज़्यादा ध्यान न देते हुए ट्रैक्टर की जुताई जारी रखी और जैसे एक राउंड पूरा करके मैंने देखा और जो वहाँ पर चिकन बचा हुआ था, जैसे लग रहा है कोई खा के गया है और चिकन के टुकड़े सब इधर उधर फैले हुए पड़े थे। ये सब देखकर मुझे बहुत अजीब लगा। यहाँ अभी तो कोई नहीं था और अगर कोई था तो तुरंत चला कैसे गया। और मुझे कोई परछाई दिखी भी थी वो जानवर की नहीं लग रही थी। मैंने फिर से ट्रैक्टर आगे बढ़ाया और जुताई फिर से शुरू कर दी। रात के करीब 1 बज चुका था और मुझे 2 राउंड और पूरे करने थे। ट्रैक्टर जैसे जंगल की तरफ बढ़ा, मुझे ऐसा लगा कि ट्रैक्टर के साथ साथ कोई चल रहा है, क्योंकि खेत में ट्रैक्टर बहुत धीमे धीमे चलता है और मुझे लग रहा था कि साइड में कोई चल रहा है मेरे साथ। मैंने तुरंत नज़र दौड़ाई तो कोई नहीं था। मुझे अब कुछ थोड़ा थोड़ा अजीब लग रहा था और थोड़ा थोड़ा मुझे डर लगने लगा था कि कुछ तो यहाँ पर है। और फिर जो मैंने देखा, मेरे हाथ पाँव ठंडे पड़ गए। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या है। काली परछाई मैंने ट्रैक्टर की हेडलाइट में देखी जो कि थोड़ी दूर थी, आकार में बहुत बड़ी। उसके चेहरे पे काले बड़े गड्ढे दिख रहे थे। मैं देखकर समझ गया कि कोई इंसान नहीं है, कोई ऊपरी चक्कर है। ये सब देख के मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था और मेरी चीख नहीं निकल रही थी और ऐसा लगा कि मैं कहीं बेहोश ना हो जाऊँ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे सब देख के, पाँव जम गए थे, शरीर मेरा काम ही नहीं कर रहा था। मुझे लगा कि आज मैं नहीं बचूंगा। फिर अगले पल मैंने होश संभाला और मैंने पूरी स्पीड से ट्रैक्टर को आगे बढ़ाया
और मैं तेज तेज हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। और जितनी स्पीड से मैं ट्रैक्टर को भगा सकता था मैंने उतनी स्पीड से ट्रैक्टर को वहाँ से निकाला और रोड पर आ गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो परछाई अभी मेरी तरफ आ रही थी और करीब 1 किलोमीटर तक मैं ट्रैक्टर बहुत तेज़ से चलाता रहा। और 1 किलोमीटर चलाने के बाद मैं अपने गांव की सीमा में आ चुका था। गांव की सीमा आने के बाद वहाँ पर कुछ लाइट वाइट जल रही थी। तब मैंने चैन की सांस ली। मैंने ट्रैक्टर थोड़ा धीमा किया और पीछे मुड़ के देखा तो अब वो परछाई वहाँ पर नहीं थी। 10 मिनट बाद मैं अपने घर पहुँच चुका था। और फिर जब मैं घर पहुँचा तो घर पहुँचकर मैंने पूरी बात बताई घर वालों को। फिर घर वालों से हमें बहुत डांट पड़ी। फिर जाके मैं सो गया। और जब मैं सोए उठा तो मुझे बहुत तेज़ बुखार चढ़ चुका था। घर वाले समझ गए कि ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। तब मेरे घर वालों ने एक बाबा को बुलाया जो कि झाड़ा वगैरह किया करते थे। वो देखते ही समझ गए। फिर मैंने उनको पूरी बात बताई तो उन्होंने बताया तुम लोग चिकन लेकर आए थे और जो चिकन वहाँ पर रखा था एक आत्मा वहाँ पर भटकती रहती है और वो कई लोगों को दिख चुकी है और मीट मांस की वजह से वो वहाँ पर आ गई थी। अगर बचा हुआ मांस तुम लोग छोड़कर चले जाते तो शायद कुछ नहीं होता, लेकिन तुम लोग खेत में वहीं रहे इसलिए उस आत्मा ने तुम्हें परेशान किया। आगे से बेटा ध्यान रखना। और उस रात के बाद मुझे भी पता चल गया कि बहुत सारे रहस्य छिपे